आप भक्ति योग को अपनाते हैं तो उसमें जाप, नाम सिमरन, प्रार्थना और ध्यान साथ साथ जुड़ जाते हैं। अब इसको कैसे हम जानें कि हम क्या करें और कैसे करें? तो 3 तरीके से नाम जपने की कोशिश करनी चाहिए। बोलकर, दूसरा होठ हिले और आप जो बोलें वो सिर्फ आप सुने। तीसरा तरीका होता है कि आप उस स्थिति में पहुंच जाएं कि बाहर से पूर्ण मौन में स्थित हो जाएं, होठ भी नहीं हिलें, आप भी नहीं हिले डुलें, और आपका मन अंदर अंदर जाप करते हुए, जैसे माला चल रही है अंदर अंदर, उस तरह से जपन करते हुए और भगवान के ध्यान में खो जाएं। तीनों तरह के जाप के 3 नाम हैं। बोल बोल कर जो किया जाता है उसे वाचिक जाप कहते हैं, और जिससे होठ हिलते रहते हैं और आवाज आप ही सुनते हैं उसको उपांशु जप कहते हैं। तीसरा जप मानसिक जप कहलाता है। मजा यह है कि तीनों ही प्रयोग करने पड़ते हैं। बोल बोल कर भी करिए, थोड़ी देर बोल बोल कर जाप करते करते, और फिर आवाज बंद कर दीजिए, सिर्फ आपके होठ हिलें, और बाद में स्थिति ये आ जानी चाहिए कि माला पूरी हो जाए, फिर अंदर अंदर माला चलने दें। इसका रिजल्ट ये जरूर होना चाहिए कि बीच में आप इतने खो जाएं कि आपको अपनी माला और आपको अपने जाप का ख्याल ना रहे, बल्कि आपको ये भी सुध ना रहे कि आप बैठे कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। एक पत्थर की मूर्त जैसा अपने आप को जड़ स्थिति में ले आइए। इतने ज्यादा आप अपने आप को स्थिर कर लें कि आपको गर्मी, सर्दी और किसी भी तरह की संवेदना की अनुभूति ना हो। आप कहाँ बैठे हैं बिल्कुल एहसास ना हो, खो जाइए। जैसे आप अपने आप को भुला देते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपके अंदर से जगत की सारी स्मृतियां, सारी यादें, सारी इच्छाएं, कुछ भी पाने की चाह इस समय गायब हो गई और आप दुनिया से बाहर निकल आए। अब यहीं से शुरुआत होती है भगवान की ओर चलने की। तो आपका कनेक्शन जुड़ गया। जैसे आप कनेक्ट होते हैं तो उधर की ऊर्जा आपको छूना शुरू करती है। जब वो ऊर्जा आपको छू रही होती है तो आपको धीरे धीरे कुछ चीजें दी जाती हैं। सबसे पहले दी जाती है शांति। अंदर एक चैन और संतुष्टि मिलनी शुरू होती है। अंदर ऐसा अनुभव होता है कि जैसे शांति आ रही है और मैं तृप्त हो रहा हूँ, संतुष्ट हो रहा हूँ। तो शांत, संतुष्ट और सहज होते हुए आपको ऐसा लगता है कि जैसे अंदर अंदर चार्जिंग होते होते मैं भर रहा हूँ। अब अंदर की व्याकुलता हट रही है, अंदर की बेचैनी जा रही है, अंदर की जलन हट रही है, अंदर शांति, पूर्ण विश्राम, पूरी तरह का चैन हमारा अंदर बनने लगता है। जैसे उसमें आप बढ़ने लग जाएं तो फिर प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम भी इतना अद्भुत हो जाएगा कि पूरी दुनिया में जैसे आपका फैलाव हो गया। और आगे बढ़ते जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम आज तक बोझ में दबे हुए थे, आज हल्के हो गए, आसमान में उड़ रहे हैं। और जब आप और आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर आनंद की अनुभूति शुरू होती है। जो इस दुनिया के सारे मजे हो सकते होंगे उनको सबको एक जगह जोड़ दीजिए, वो ऐसे ही हैं जैसे आसमान में एकाएक बिजली कौंधी और चली गई। एक छोटी सी झलक मिलती है सुख की इस दुनिया के भोगों में, लेकिन वहां आपको लगता है कि जैसे लगातार एक आनंद अंदर चलता जा रहा है, लगातार। बस उसमें आप स्थिर होते चले जाएं। ये कनेक्ट होने का
परिणाम आपकी जिंदगी में आने लगता है, और हर समय आनंद वाला भाव आपके चेहरे पर होगा। वो जो आपके अंदर दीनता थी, हीनता थी, मैं गरीब, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं पूरी दुनिया का सताया हुआ, मैं इस दुनिया का ठुकराया हुआ, चालाक लोगों ने मेरी जिंदगी का क्या हाल कर दिया, मैंने तो सबके साथ बहुत अच्छा किया था, ये दुनिया मुझे क्या दे रही है। वो जो आप एक पीड़ित दिखाई देते थे, अब वो सारी पीड़ाएं हटती हुई नजर आती हैं। लगता है कि मैं उस जगह आ गया हूँ जो प्यार की दुनिया है, जो शांति की दुनिया है, जो चैन की दुनिया है, जिसे मैं खोज रहा था। तो इसलिए आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी जाप को करते करते इतने तल्लीन हो जाइए कि अपनी शुद्ध बुद्ध को आप थोड़ी देर के लिए खो दें। तो ये हुआ जाप। इसी रूप में है प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं जो हैं वो अनेक तरह की जाती हैं। एक प्रार्थना तो वो होती है जिसमें आप कुछ मांगते हैं। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जिसमें मांगना नहीं होता, वहां केवल धन्यवाद करना होता है, कृतज्ञता प्रकट करनी होती है। जैसे आप भगवान को बधाई देने के लिए गए हैं कि मेरे घर में जो खुशियां हैं, मेरी जिंदगी में जो खुशियां हैं, वो मेरे कारण नहीं है, वो तेरी कृपा के कारण है। अगर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है तो देने वाला तू ही है। और उस समय व्यक्ति जो भगवान के आगे बैठा होता है तो वो मंगता बनकर नहीं बैठा होता, याचक बनकर नहीं बैठा होता, वो उसकी कृपाओं के प्रति धन्यवाद देने के लिए बैठा हुआ होता है कि आपकी अनंत अनंत महिमा और कृपा के प्रति मैं आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ। सिर झुका झुका कर तुझे धन्यवाद करता हूँ। और जब भगवान का धन्यवाद करता है व्यक्ति, उस समय उसे और कृपाएं मिल रही होती। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि शिकायत करने से आप खाली रह जाते हैं, और भगवान की बंदगी में धन्यवाद करते रहने से आपको और कुछ दिया जाता है और आप और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए शुक्र मनाने की आदत डालें, शिकायत करने की नहीं। तो प्रार्थना का एक तरीका है जब आप धन्यवादी बनते हैं, धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करने के साथ उसकी राह में कुछ अर्पण करते हैं। उसके भी नियम हैं कि जैसे आपके घर में जो भी आपकी कमाई का भाग आता है, तो यूज करने से पहले आप सबसे पहले कहते हैं कि तुझ दाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं अपने इस राशि में से पहला भाग तेरे नाम पर अर्पित करता हूँ, फिर मैं ग्रहण करूँगा। जैसे भगवान को हम भोजन जब करते हैं तो भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे ही अपने धन का उपयोग और उपभोग करने से पहले भगवान को भोग लगाना, उसको में से उठा के कुछ अलग रख देना। कुछ लोग इसका एक और तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं कि गुरु को या भगवान को वो अपना पार्टनर बना लेते हैं, और वो साइलेंट पार्टनर होता है। तो उसका मतलब होता है उनका हिस्सा तो उनको जाएगा ही जाएगा, तो वो पहले अलग निकाल लेते हैं। हमारे देश में बड़ी अलग तरह की परंपराएं थी। पहले टाइम में जब बादशाहों का राज होता था तो नदी किनारे पर जाकर टैक्स वसूला जाता था, और वहां जाकर लोग जब टैक्स देते थे तो साथ साथ में नदी में भी जल देवता को एक आध सिक्का डाल देते थे। आज भी ऐसी परंपरा बनी हुई है कि नदी किनारे जैसे लोग जाते हैं तो वहाँ एक सिक्का जरूर डाल देते हैं। वो कहते हैं अपना टैक्स ले लीजिए आप। वो परंपरा चली आ रही है, हालांकि वहाँ लेने वाला कोई बैठा नहीं है, और उन्होंने पैसे का करना क्या नदी ने। लेकिन ये हिंदुस्तान है, और यहाँ का जो हिंदू समाज है वो सब में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, सभी जितने भी तत्व हैं उनमें उस देवता को अनुभव करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि तुम्हारे द्वारा ही ये जिंदगी चलती है। और मान देते देते उनके साथ रिश्ते जोड़ लेते हैं।
नदी को माता कहेंगे, पृथ्वी को माता कहेंगे, गौ को माता कहेंगे, विद्या को माता कहेंगे, वेद को माता कहेंगे, गीता को माता कहेंगे। तो विषय न बदले, फिर हम आगे चलते हैं कि आप अपने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तन से, मन से, धन से, और एक बात ध्यान रख लीजिए, जिनको भगवान ने धन दिया उन्होंने अपना धन तो भगवान की तरफ लगाना ही चाहिए, लेकिन सेवा जरूर करो हाथ से। नहीं तो बड़े सेठ जी हैं तो वो जो है आकर साफ सफाई ना करें, सेवा ना करें, उन्हें भी आम आदमी की तरह जाकर खड़ा होना चाहिए। हाथ में झाड़ू लेकर के या कपड़ा लेकर के अपने मंदिर की सीढ़ियों को सफाई करनी चाहिए। वहां जब अहंकार गलता है तब ऊपर वाले की कृपा हुआ करती है। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। भगवान यही तो सिखाते हैं। भगवान ये दर्शाते हैं कि जैसे तुम्हारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सब मिलकर काम करते हैं, इसी तरह से तुम अपने घर में काम करो, अपनी फैक्ट्री में, अपने कार्य क्षेत्र में, सारे मिलकर वैसे काम करो। पांव में कांटा लगा तो आंख ने आंसू बहा दिए, मुख में पीड़ा की ध्वनि निकली, दिल में दर्द हुआ और हाथ जाकर उस कांटे को निकालने के लिए चलते हैं। सबका ध्यान एक ही तरफ लगा हुआ है कि कहाँ दर्द है। जिस घर में भी जो है ना कोई पीड़ित हो तो सबका ध्यान उसकी तरफ रहे, और एक की मुस्कुराहट से सब मुस्कुराने लग जाए तब पता लगता है कि घर के सदस्य 10 हैं, 11 हैं या 20 हैं, वो 20 नहीं है, वो एक ही एक है, और वहां शक्ति दिखाई देती है। आपके हाथ की 5 उंगलियां ना, जब कोई काम करना पड़ता है तो आप देखिए ना सारी मिल जाती हैं, और मिलती भी किस तरह की हैं। जो सबसे लंबी है ना और मोटी ताजी है, वो झुकती है सबसे पहले। जब आप कोई चीज पकड़ेंगे, मैं ये फूल पकड़ता हूं तो इसे पकड़ने के लिए हाथों में सबसे पहले कौन झुकेगा? जो सबसे लंबा, वही झुकेगा, और उसके साथ में जो छोटे वाली है वो भी आके मिल जाती है। और कहाँ आ जाते हैं? यहाँ इनका गुरु बैठा हुआ है, ये इससे मिलते हैं आके, यहाँ ऐसे, यहाँ मिलना है भाई, ये है बड़ा लीडर, यही है, इससे जुड़ना है। वो सब पूछते हैं झुकना तो है पर कितना? बोले जब इतना झुको कि यहाँ तक आ सको, इस तक आ जाओ, इसलिए गुरु के आगे झुकना पड़ता है। ये विश्वास है, कोर्ट में भी चलता है, कोर्ट में भी इसी को मानते हैं ना, लगाओ अंगूठा, भरोसा इसका है। तो भरोसा यही दिलाता है, ये गुरु है, इससे इसके साथ मिलना होता है। सारे मिल जाएं आके, अब ये चीज पकड़ी गई। और किसी के पास यही ना हो, सारी उंगलियां हो और ये ना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं उस हाथ का। पूरी जिंदगी में एक ये गुरु ना हो तो फिर जिंदगी में ऐसा ही है जैसे उंगलियां हैं। तो उसके बाद फिर आपकी जिंदगी आगे चलती है। घर में सारे मिलें, सारे झुकें, सारे एक हो जाएं, मिलकर चलें, एक के आदेश पर चलते हो, तो वहाँ पूरा घर शक्ति से भरा रहता है, कोई अकड़ का मतलब ही नहीं। तो इसी तरह से आप विनम्र होकर, सहज होकर कार्य करें। समाज में भी बड़ा है या छोटा है, सेवा करने के लिए सबको जाना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बच्चों को साथ लेकर जाइए, उनसे सेवा कराइए, उनसे भी आप पूजा करने का तरीका है। जब वो आपकी बात सुनते और मानते हैं ना, बिना कोई तर्क वितर्क किए, वहीं से शुरुआत करानी चाहिए बच्चों से। नहीं तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको समझाओ उससे पहले वही आपको समझा देंगे, वो मानेंगे नहीं आपकी बात। शुरुआत से अगर आप कोशिश करते हैं तो बच्चे इस तरफ आते हैं। सेवा खुद भी करें, बच्चों से कराएं, दान खुद भी करें, अपने बच्चों से कराएं,
भक्ति खुद भी करें, अपने बच्चों से कराएं। ये बात ध्यान रखना कि जो हाथ से सेवा करते रहते हैं उन पर उस मालिक की मेहर हमेशा बनी रहती है, और जो देते रहते हैं वो दाता ही बनकर जीते हैं पूरी जिंदगी। हाथ ऐसे नहीं फैलता लोगों के आगे, याचक नहीं बनते, क्योंकि उनको भगवान ने देख लिया कि इसको देना आता है, तो वो देने लायक बनाए रखता है। सेवा करते रहोगे तो आखिर तक हाथ पांव चलेंगे। और जीवन को धन्य करने के लिए एक गुण और होना चाहिए कि जहां भी जाएं वहां गुण ग्राहक बनकर जाएं। अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, किसी की कमियां निकालने में अपनी रुचि नहीं दिखानी चाहिए। निंदा चुगली से बचकर जब आप अपने पूजा पाठ धर्म कर्म करके घर में आते हैं तो वो गुण सुगंधी घर तक जाती है। और अगर आप निंदा चुगली कर दें तो ये ध्यान रख लेना कि जो धर्म कर्म जो पुण्य था उसकी सुगंध उसी समय उड़ जाती है, और आपके साथ में निंदा चुगली की बदबू साथ साथ घर में जाती है। इसलिए धर्म स्थल में जाकर कभी भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। कौन क्या करता क्या नहीं करता, वहां जाकर वो कार्य करो ही नहीं। कुछ लोग थोड़ी देर सत्संग सुनेंगे, उसके बाद टाइम मिलता है तो आपस में चुगली चुगली खेल लेते हैं, बड़ा मजा आता है उसमें भी। अकेले बैठ के 10-5 की कोई निंदा चुगली कर लें और बड़ी शांति मिलती है। इससे क्या होता है कि आपकी जिंदगी के जो धर्म कर्म पुण्य प्रभाव होते हैं, वो जो सुगंध और शांति आपकी जिंदगी में चल रही होती है वो उड़ जाती है, और न जाने कहां कहां का कूड़ा करकट आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाता है। गुजरात के अहमदाबाद में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 23 मार्च 2025, समय शुभारंभ 20 मार्च सायं 6 से 8 बजे, 21 से 23 मार्च प्रातः 8 से 10 बजे, सायं 6 से 8 बजे। स्थान हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं